अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है हमारा वो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में है। जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक डायग्राम भी देख रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है ना उसको हमने लेवल्स में डिवाइड किया हुआ होता है। आपने देखा होगा डिपार्टमेंट्स में कि असिस्टेंट मैनेजर होता है, उसके बाद फिर जनरल मैनेजर होता है, उसके बाद फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और वो एक चेन होती है आपकी, सीनियर लेवल से लेके और फिर मिडिल लेवल और फिर जूनियर लेवल तक लोअर लेवल मैनेजमेंट आपके पास होती है और नीचे फिर सारे वर्कर्स होते हैं जिनको मैनेजर्स जो है वो मैनेज कर रहे हो और मैनेजर्स के पास डिफरेंट टास्क होते हैं जिनको वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे लेक्चर का वो भी मैनेजमेंट के बारे में है। आइए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके आगे स्क्रीन ऑफ प्रेजेंट स्कीम ऑफ लेक्चर आज की मौजूद है कि मैं आपको किन चीज़ों के बारे में बताऊंगा आज के लेक्चर में। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये क्या होते हैं। 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, फिर हम उन 3 लेवल्स को डिस्क्रिप्शन उसको जो है वो आपको मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक्सप्लेनेशन उनकी आपको दूंगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, उनके पास कौन कौन सी ड्यूटीज होती हैं, लो लेवल मिड लेवल मैनेजमेंट क्या होती है, उनके पास क्या क्या टास्क होते हैं और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होती है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल समराइज द लेसन और उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। The term levels of management refers to a line of demarcation between various managerial positions in an organization. ये जो levels of management है ये बेसिकली क्या है, ये एक लाइन है, एक लिमिट्स बताती है कि कौन सा जो मैनेजरियल पोजीशन है उसकी सर्टेन ड्यूटीज हैं, उसकी सर्टेन अथॉरिटी है, उसकी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये वो बताती है और इसको हम कहते हैं जी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। द नंबर ऑफ लेवल्स इन मैनेजमेंट इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस और वर्कफोर्स इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। लेवल्स जो होते हैं वैसे तो हम 3 लेते हैं, आपने प्रीवियसली देखा भी डायग्राम के अंदर कि टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और जो है वो लोअर लेवल होता है। लेकिन ये लेवल्स बढ़ भी सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन के साइज के, कितनी वर्कफोर्स उस वो ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही है। द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस अ चेन ऑफ कमांड। लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो चेन ऑफ कमांड के बारे में बताती है कि सीनियर मैनेजर है, उसके नीचे फिर जूनियर मैनेजर है, उसके नीचे फिर असिस्टेंट मैनेजर है, यानी देयर इज अ चेन ऑफ कमांड। एक सीनियर है, उसके नीचे फिर जूनियर है, उसके नीचे फिर जूनियर है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस ए चेन ऑफ कमांड, द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी कितनी रखता है हर मैनेजर, एंड स्टेटस एंजॉयड बाय अ मैनेजरियल पोजीशन, और उसका क्या स्टेटस है ऑर्गेनाइजेशन में, कितनी अथॉरिटी रखता है, कितनी उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताती है। या आप ग्राफ भी देख रहे हैं, सबसे टॉप लेवल पे जी ऑर्गेनाइजेशन में कौन आ जाता है जी, टॉप लेवल पे आ जाते हैं जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं और फंक्शंस उनके क्या होते हैं जी, वो ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए और वो पॉलिसीज बनाते हैं मुख्तलिफ किस्म की। देन हमारे पास डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं मिडिल लेवल में और मैनेजर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड, फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड, आर एन डी डिपार्टमेंट का हेड, ये डिपार्टमेंटल हेड्स कहलाते हैं एंड मैनेजर्स। आइडेंटिफाइंग, इनकी ड्यूटी क्या होती है, इनका फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिफाइंग द डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, जो डिपार्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इस डिपार्टमेंट ने क्या करना है वो ये आइडेंटिफाई करते हैं, एंड गाइडिंग द लोअर लेवल टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव्स। और जो लोअर लेवल स्टाफ है, जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, उनको ये गाइड करते हैं कि किस तरह इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। सुपरवाइजर्स एंड फोरमैन्स ये बेसिकली लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं और इनका काम क्या होता है, कैरिंग आउट द ऑपरेशंस एंड देयर सुपरविजन्स। ये जो है वो ऑपरेशंस को कैरिड आउट कराते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं उनको ये फॉलो करवाते हैं, उनको ये गाइड करते हैं और सुपरवाइज करते हैं। देन एट द लो एट द वेरी लो लोअर ऑफ द
द चार्ट वी हैव द वर्कर्स, और वर्कर्स वो होते हैं जिनके थ्रू मैनेजर्स काम ले रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। Levels of management की explanation. In managing the affairs of an organization, it is very difficult to look after each and every aspect by a single individual who is called a manager. जब आप मैनेज कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट अफेयर्स को, उसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस को मैनेज के थ्रू मैनेज कर रहे होते हैं, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, डायरेक्टिंग, ये सारे इस्तेमाल करते हुए मैनेज कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये बड़ा डिफिकल्ट होता है कि एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल इंडिविजुअल जो है जिसको आप मैनेजर कहते हैं, वो ये सारी चीजें देख ले। Hence the whole work is divided into different classes. तो different classes में उस काम को डिवाइड कर दिया जाता है and assigned to the managers in different level, और अलग अलग लेवल्स के ऊपर मैनेजर्स को वो असाइन कर दिया जाता है। For this purpose the category of managers has been divided into, इस पर्पस के लिए जो कैटेगरीज होती है मैनेजर्स की, वो 3 तरह की कैटेगरीज होती है हमारे पास, उनको हमने डिवाइड कर दिया है। टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, या ऑपरेशनल या लोअर लेवल मैनेजर्स। टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट या टाइप्स उसकी अगर आप देख लें तो वो 3 तरह की है हमारे पास। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट है, और मिडिल लेवल मैनेजमेंट। टॉप, देन मिडिल एंड देन द लोअर। और ये आप देख रहे हैं ये चार्ट पिरामिड, इसमें आप देख रहे हैं सबसे ऊपर टॉप लेवल की मैनेजमेंट है, फिर मिडिल है, फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट है, और ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, और आखिर में वर्कफोर्स है। और आप देख रहे हैं अथॉरिटी जो है वो ग्रेजुअली जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो बढ़ रही है, और ऊपर जैसे जैसे आप जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो भी आप ऊपर जाते जा रहे हैं तो आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। इट कंसिस्ट ऑफ ब्रॉड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं जी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर आते हैं। द टॉप मैनेजमेंट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ अथॉरिटी। जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो अल्टीमेट सोर्स होती है अथॉरिटी की, सारे डिसीजन मेकिंग उन्हीं के पास होती है। एंड इट मैनेजेस गोल्स एंड पॉलिसीज फॉर द एंटरप्राइज, और ये मैनेज करती है कि जी गोल्स जो हमने डिफाइन किए हैं वो अचीवेबल हैं कि नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन उनको अचीव कर रही है नहीं कर रही, पॉलिसीज हमने जो डेवलप की हैं, फॉर्मुलेट की हैं, वो जो है वो कारगर है या नहीं है, उनसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इट डिवोट्स मोर टाइम ऑन प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। इसका जो ज्यादातर काम है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, ये कोऑर्डिनेट करना बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और आउटर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर की ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना, और प्लानिंग के अंदर सर्फ होता है। इनका क्या रोल होता है जी? द रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट कैन बी समराइज्ड एज फॉलोज। ये रोल आपको बता रहा है, टॉप मैनेजमेंट लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रॉड पॉलिसीज ऑफ द एंटरप्राइज। ये ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, आपने क्या अचीव करना है और क्या पॉलिसीज होंगी, ये सारी जो है वो डिजाइन करती है, डेवलप करती है, फॉर्मुलेट करती है आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट इशूज necessary instructions for preparation of department budgets, procedures, schedules, etc. ये instructions provide करती है, guidance provide करती है डिपार्टमेंट्स को, ताकि हम उनके बजट डिजाइन कर सकें, किस जगह कितना इन्वेस्ट करना है, प्रोसीजर्स हम डिजाइन कर सकें, किसी भी काम को करने के लिए क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होगा, उसका स्केड्यूल्स, कौन सा काम कब करना है, ये सारी चीजें टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है। इट प्रिपेयर्स स्ट्रेटेजिक प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर द एंटरप्राइज। ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे प्लान्स और पॉलिसीज डेवलप करते हैं। इट अपॉइंट्स द एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल लेवल, दैट इज डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ये अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव्स को मिडिल लेवल के लिए, यानी कि ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है इसको अपॉइंट करने वाली टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं उनको मॉनिटर कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, और देख रही होती है कि आया ये डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड जो है, सेट स्टैंडर्ड, उसके मुताबिक परफॉर्मेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो फिर जाहिर है कि ये वापस जाएगी और देखेगी कि हमने आया वहां पे कोई बंदा गलत लगा दिया है या वहां पर क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करेगी। कंट्रोल भी करती है, कोऑर्डिनेट उनके दरमियान, डिपार्टमेंट्स के दरमियान आपस में भी कोऑर्डिनेट करती है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ कॉन्टेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ ये कॉन्टेक्ट रखती है। इट प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड डायरेक्शन। ये गाइडेंस और डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। द टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स
फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरप्राइज। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, ये शेयर होल्डर्स के सामने, जो ऑर्गेनाइजेशन के शेयर्स रखते हैं उनके सामने भी ये रिस्पॉन्सिबल होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किधर जा रही है। जो शेयर होल्डर है जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है आपकी कंपनी में और उसका बहुत बड़ा शेयर है, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से ही पूछेगा, अगर उसको नुकसान होगा तो, लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो वो उन्हीं को शाबाश भी देगा, बोनस भी देगा कि जी आपने बहुत अच्छा काम किया और हम जो है वो प्रॉफिट में गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, द ब्रांच मैनेजर्स एंड डिपार्टमेंटल मैनेजर्स कंस्टिट्यूट मिडिल लेवल मैनेजर। जो ब्रांच के मैनेजर्स होते हैं या डिपार्टमेंट के मैनेजर्स होते हैं, वो बेसिकली मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर द फंक्शन ऑफ देयर डिपार्टमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट जो है होती है उसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको आंसरेबल होते हैं, अपनी जो भी उनका डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस कर रहा होता है उसके लिए वो जवाबदेह होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के सामने कि डिपार्टमेंट क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा। दे डिवोट मोर टाइम टू ऑर्गेनाइजेशनल एंड डायरेक्शनल फंक्शंस। इनका जो मेजर काम होता है वो ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि प्लानिंग तो इनको करके दे देती है टॉप लेवल मैनेजमेंट। इनका काम होता है ऑर्गेनाइज करना और डायरेक्शनल यानी डायरेक्शन गाइडेंस प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉइज को। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ओनली वन लेयर ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में एक ही लेयर होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की, बट इन बिग इंटरप्राइजेस देयर आर मेनी सीनियर एंड जूनियर मिडिल लेवल मैनेजर्स। लेकिन जो आपकी छोटी इंटरप्राइजेस, बड़ी इंटरप्राइजेस होती हैं, स्मॉल इंटरप्राइजेस में तो एक ही लेयर होती है, लेकिन जो बड़ी इंटरप्राइजेस होती हैं उसमें सीनियर जूनियर इसके अंदर मल्टीपल जो है ना वो लेयर्स होती हैं, जो जिसके अंदर जो है वो अलग अलग लेवल्स के ऊपर मैनेजर्स काम कर रहे होते हैं, और वो सारे उनका जो मेजर गोल होता है वो ऑर्गेनाइजिंग एंड डायरेक्टिंग होता है, लेकिन वो उनके लेवल अलग अलग होते हैं। रोल ऑफ मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इनका क्या रोल होता है जी? देयर कैन बी एम्फसाइज्ड एज, देयर रोल कैन बी एम्फसाइज्ड एज, इनका रोल जो है वो ये है, दे एग्जीक्यूट द प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। ये एग्जीक्यूट करते हैं प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन की इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसीज एंड डायरेक्टिव्स ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के पॉलिसीज और डायरेक्टिव्स के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक जो है ये एग्जीक्यूट करते हैं सारे जो है वो ऑर्डर्स होते हैं, दे प्लान्स होते हैं, दे मेक प्लान्स फॉर सब यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो छोटे यूनिट्स होते हैं उनके लिए प्लान बना रहे होते हैं, डिपार्टमेंटल बेसिस पे ये प्लान बना रहे होते हैं कि जी जो हमें टॉप लेवल मैनेजमेंट ने गोल्स दिए हैं वो किस तरह से और कब अचीव करने। दे पार्टिसिपेट इन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट। इनका काम क्या होता है? जो लोअर लेवल की मैनेजमेंट होती है उनको कैसे ट्रेन करना है, उनको कैसे इंडक्ट करना है अच्छे लोगों को, उसमें भी ये इन्वॉल्व होते हैं। दे इंटरप्रेट एंड एक्सप्लेन पॉलिसीज फ्रॉम द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू लोअर लेवल, यानी ये एक इंटरमीडिएटरी का भी काम करते हैं, दरमियान में भी ये काम कर रहे होते हैं। और इनका काम ये होता है कि जो टॉप लेवल जो भी जो दे रही होती है टॉप लेवल जो भी इंस्ट्रक्शंस, ये उसको आगे बता रहे होते हैं इजी करके, और इंटरप्रेट कर रहे होते हैं लोअर लेवल के पास कि एक्चुअल में आपने टास्क करना क्या है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज विद इन द डिवीजन और डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है लोगों के दरमियान, वो भी सारी ये कर रहे होते हैं। इट ऑल्सो सेंड्स इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट डाटा टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रही है, वो सारी रिपोर्ट्स भी यही प्रोवाइड कर रहे होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट को, रिपोर्ट्स की सूरत में, रिटर्न्स की सूरत में। दे इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ जूनियर मैनेजर्स। जो इनके नीचे जूनियर मैनेजर्स होते हैं उनकी ये परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं, क्या है वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उनके काम करने से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। They evaluate performance of junior managers. They are also responsible for inspiring lower level managers towards better performance. इनका काम होता है मोटिवेट करा, इंस्पायरिंग जहां गई मोटिवेशन हो गई, ये मोटिवेट करते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स को ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, वो अपने टास्क को अचीव करें, और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जल्द से जल्द अचीव हो जाएं। लोअर लेवल मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजरी और ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑपरेटिव मीन जो रूटीनली एक टास्क होता है चलता जा रहा है उसको ये रन करवा रहे होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा, ये सारे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। अकॉर्डिंग टू आरसी डेविस,
supervisory management refers to those executives whose work has to be largely with personal oversight and direction of operative employees. ये जो है बेसिकली इनका जो काम होता है, आरसी डेविस वाज अ वेरी ग्रेट मैनेजमेंट साइंटिस्ट, और उन्होंने कहा कि सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जो होती है या जो लोअर लेवल की मैनेजमेंट होती है, इसमें आपने पर्सनल जो है उनको डील करना है और उनको डायरेक्शन देनी है कि कैसे वो अपना टास्क अचीव करें, डेली डे टू डे ट्राइव जो उनके एम्प्लॉइज हैं वो. इन अदर वर्ड्स दे आर कंसर्न्ड विद डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये डायरेक्शन और कंट्रोलिंग फंक्शन, डायरेक्शन मीन्स गाइडेंस करना कि काम कैसे करना है, कंट्रोलिंग मीन्स कि ऑब्जर्व करना कि जो टास्क किया है आया वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किया है या नहीं किया, ये इनका काम होता है. आइए रोल देखते हैं. रोल्स क्या होते हैं जी लोअर लेवल मैनेजमेंट के? असाइनिंग ऑफ जॉब्स एंड टास्क टू वेरियस वर्कर्स. टास्क असाइन करते हैं, आप ये काम कर लें, आप ये काम कर लें, आप ये काम कर लें. दे गाइड एंड इंस्ट्रक्ट वर्कर्स फॉर डे टू डे एक्टिविटीज. ये वर्कर्स को ये गाइड करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि वो डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकें. दिन रोजाना डे टू डे एक्टिविटीज मींस ऑपरेशन सही तरह से परफॉर्म कर सकें. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन. क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की दोनों अप टू स्टैंडर्ड होनी चाहिए. जितनी क्वांटिटी आपको बताइए उतनी प्रोड्यूस करें आप. जिस तरह की क्वालिटी आपको बताइए उसी तरह की क्वालिटी आपने प्रोड्यूस करनी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेमस हो, मशहूर हो और वो प्रॉपर अर्निंग करे. They are also interested with the responsibility of maintaining good relation in the organization. ये जो होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशनशिप अच्छे बना रहे होते हैं. They communicate workers' problem, suggestions and recommendatory appeals etc. to the higher level और higher level goals and objectives to the workers. ये जो हैं ये लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं ये जो भी आपके वर्कर्स के प्रॉब्लम्स हैं उनके सजेशंस हो सकते हैं, उनके रिकमेंडेशन हो सकती हैं, उनकी अपील्स हो सकती हैं, वो ये सारी हायर लेवल मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करते हैं. और हायर लेवल मैनेजमेंट जो इनको ऑब्जेक्टिव्स देती है, गोल्स देती है, वो ये वर्कर्स को कम्युनिकेट करते हैं. दे हेल्प टू सॉल्व द ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स. ये वर्कर्स के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सॉल्व करने में मदद देते हैं. दे सुपरवाइज एंड गाइड द सबऑर्डिनेट्स. ये सुपरवाइज करते हैं और अपने मातहत लोगों को राह दिखाते हैं, गाइड करते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू दी वर्कर्स. ये पर्सन को जो हमारे पास पर्सनल होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं. दे अरेंज नेसेसरी मटीरियल, मशीन्स, टूल्स एक्सेट्रा फॉर गेटिंग थिंग्स डन. ये नेसेसरी मटीरियल्स जो रिसोर्सेज हैं वो अवेलेबल करवाते हैं ताकि जिसमें मशीनरी आ जाती है, जिसमें मटीरियल आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं, ताकि जो भी टास्क है, जो भी प्रोडक्शन का रिलेटेड टास्क है वो परफॉर्म हो सके. दे प्रिपेयर पीरियोडिकल रिपोर्ट्स अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर्स. ये रिपोर्ट्स बनाते हैं और उसमें ये मेंशन करते हैं कि वर्कर की परफॉर्मेंस कैसी रही. दे इंश्योर डिसिप्लिन इन द इंटरप्राइज. ये इंटरप्राइज में डिसिप्लिन इंश्योर करते हैं, हर चीज जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक हो. दे मोटिवेट वर्कर्स. ये अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने टास्क को अचीव कर लें. दे आर द इमेज बिल्डर्स ऑफ द इंटरप्राइज. ये इमेज बिल्डर होते हैं इंटरप्राइज के. पॉजिटिव और नेगेटिव इमेज बनाने में लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है. दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर्स. ये वर्कर्स के साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करते हैं. समरी जो है वो बेसिकली लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में. ये सेगमेंटिंग द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू लेवल्स इज वाइटल टू मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी एंड वर्क परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. आप ये जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को डिवाइड कर देते हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी इनहैंस होती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है. Although when there is a change in the size of the business or workforce, there would also be a change in the number of levels of management. जब साथ साथ हमारे साइज चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसके साथ साथ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बढ़ते या घटते हैं. There are 3 levels of management found within a organization there are 3 levels of management found within an organization where managers at these levels have different roles. 3 लेवल होते हैं लेकिन मैनेजर्स जो अलग अलग लेवल्स पे होते हैं उनके
डिफरेंट किस्म के रोल्स होते हैं टू परफॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म कर सकें, टू हैव स्मूथ परफॉर्मेंस, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली परफॉर्म करे। एंड लेवल्स आर, 3 तरह के लेवल्स हमने पढ़े आज। टॉप लेवल मैनेजमेंट जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव भी कहते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और लो लेवल मैनेजमेंट जिसको सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये था आज का लेक्चर। हमने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल। टॉप लेवल का काम पॉलिसीज बनाना होता है, टॉप लेवल का काम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करना होता है। मिडिल लेवल के अंदर जो है उनका बेसिक काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करते हैं डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को और लोगों की मदद करते हैं ताकि वो उसको अचीव कर सकें। लोअर लेवल मैनेजर्स जो है वो डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट होते हैं वर्कर्स के साथ, ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बिल्डअप करने में इनका बड़ा हाथ होता है, और इनका काम ये होता है कि ये अपनी निगरानी में डे टू डे जो ऑपरेशनल हमारी टास्क होते हैं उनको ये परफॉर्म कर पाते हैं। असाइनमेंट आपको देता जा रहा हूं, आपने नोट लिखना है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे, आपने चार्ट बनाना है जिसमें आपने वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट शो करने हैं और बताना है कि जी टॉप लेवल की तरह, मिडिल लेवल की तरह और जो है वो लोअर लेवल की तरह मैनेजमेंट। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।